क्या ये जे एडवांस 2026 का प्रॉब्लम एक क्लास 10th का स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है? चलिए देखते हैं। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स इन ए पी सच दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आया था जे एडवांस 2026 में। तो सभी लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को देखकर बहुत ही क्या इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा दे, क्या इसमें इंटीग्रल कंडीशंस लगा दे। लेकिन जब मैंने क्लास 10th के बच्चे से बात किया तो उसने एक अनोखा सॉल्यूशन बताया। चलिए देखते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या था आपके पास। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स इन ए पी such that the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has only integral solution। और ये प्रॉब्लम मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस वाला प्रॉब्लम था। मीन्स आपके ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस थे, कुछ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बी डी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में कर रहे थे जो कि क्लास 10th का बच्चा वो उसमें कुछ न्यू किया, और वो क्या न्यू किया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये मात्र 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को कैसे यूज करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोले कि यार कि हम क्या करते हैं, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। सिंस हमारे पास इंटीग्रल रूट्स है तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बोला कि x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से असली जो मेसअप होता है वो स्टार्ट होता है। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट मान लो कि पॉजिटिव स्क्वायर किसी का है और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास के आ गया, माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन 2a। अब आपको क्या इंश्योर करना है कि माइनस बी प्लस के या फिर माइनस बी माइनस के 2a से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये हो गया ना आपका कंप्लीट मैसअप। इतने सारे कॉन्स्टेंट्स ए बी सी ए पी में है, ए बी सी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सारे साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंटीग्रल रूट्स हैं। तो कंप्लीट मैसअप। तो उस क्लास 10th के बच्चे ने क्या बोला, उस क्लास 10th के बच्चे ने बोला कि सर हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करो ना। तो वो बोला क्या कि सिंस हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए या फिर इंटीग्रल सॉल्यूशंस होने चाहिए। और ए बी सी हमारे पास क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने बोला हाँ। तो उसने क्या बोला कि क्या सर ए बी सी सिंस क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, ए बी सी हमारे पास आर इन ए पी में भी है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो बोला सर एक चीज तो श्योर है ना कि A विल बी नॉट इक्वल टू B विल बी नॉट इक्वल टू C, तीनों सेम नहीं हो सकते। मैंने पूछा क्यों? बोला सर अगर सेम हो गए, इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C अगर सेम हो गए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो उसने बोला क्या कि हम A कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो क्या सर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है? मैंने बोला बिल्कुल सही। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला आपने कैसे सोचा? बोला सिंस सर ये एपी में दिया हुआ है तो एपी के 3 नंबर सेम भी हो सकते हैं। मैंने बोला हाँ।
तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब आगे बताओ क्या करोगे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो उसने बोला क्या कि सिंस सर इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस है ना, मान लेते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास क्या I1 I2 मान लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि लेट द इंटीजर्स या लेट द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर I1 एंड I2, जो कि हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं। मैंने बोला ठीक है। तो सर हमें पता है ना कि I1 प्लस I2 सम ऑफ जीरोज, ये जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास। तो बोला सम ऑफ जीरोज जो होगा ना सर वो माइनस बी बाई ए होगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होगा I1 इंटू I2 वो हमारे पास क्या होगा सी बाई ए। मैंने बोला ठीक है। फिर वो कुछ देर सोचने लगा और वो सोचकर बताया क्या कि सर बी और ए तो हमारे पास इंटीजर्स है ना, तो इस साइड जो सम आएगा ये इंटीजर है। मैंने बोला ठीक है। तो बी जो होना चाहिए और बी और ए आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैंने बोला ठीक बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि I1 प्लस I2 जो आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि b और a पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो b अपॉन a पॉजिटिव होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला थोड़ा सा तुम कुछ मिस कर रहे हो यहाँ पे। तो मैंने बोला सर क्या सर, आप एक बात मिस कर रहे हो कि सिंस ये इंटीजर्स है तो RHS भी इंटीजर होगा। बोला बिल्कुल सही सर। तो मैंने बोला जब ये इंटीजर होगा माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब क्या है कि b शुड बी डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय a। बोलो वाह सर ये चीज मैं मिस कर रहा था, आपने याद दिला दिया। सिमिलरली यहां पे कि सिंस ये आपके पास इंटीजर है तो आपका क्या होना चाहिए c इज डिविजिबल बाय a। क्या होना चाहिए c इज डिविजिबल बाय a, क्योंकि अगर LHS इंटीजर है तो RHS भी इंटीजर होगा। बिल्कुल सही। अब मैंने बोला आगे आप क्या बोलने वाले थे वो बताओ। तो बोल रहा था क्या कि अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो गया क्योंकि b a से डिविजिबल है, लेकिन इसका जो सम है वो कैसा है आपके पास, ये हमारे पास सिंस b बाई a पॉजिटिव है तो इसमें माइनस, दैट मीन्स I1 प्लस I2 क्या है आपके पास, I1 प्लस I2 आपका निगेटिव है। मैंने बोला ठीक है। और क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो उसने बोला सर I1 इंटू I2 पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि C और A पॉजिटिव इंटीजर है तो I1 इंटू I2 क्या होगा हमारे पास, I1 इंटू I2 वो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि C और A पॉजिटिव है। मैंने बोला बिल्कुल सही। सर आप बताओ ये कब पॉसिबल होगा। मैंने बोला तुम ही बता दो यार। बोला सर I1 इंटू I2 पॉजिटिव है, सम निगेटिव है, दैट मीन्स I1 एंड I2 किसी भी सिचुएशंस में ये दोनों बोथ शुड बी निगेटिव। मैंने बोला यार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार। तो उसने बोला सर सम निगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों माइनस हो, तभी सम आपके पास निगेटिव आएगा प्रोडक्ट पॉजिटिव। मैंने बोला यार वाह क्या बात है। तो वो हमारे पास आ गया I1 प्लस I2 क्या हमारे पास बोथ निगेटिव। तो अभी तक हम क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से निकाल पाए। तो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास कि किसी भी सिचुएशन में I1 एंड I2 आर क्या होंगे निगेटिव्स होंगे। सेकेंड हमने निकाला कि C इज डिविजिबल बाय A एंड A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A। और हमने क्या इंफॉर्मेशन निकाला कि A इक्वल टू B इक्वल टू C ये हो नहीं सकता। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अभी तक के इंफॉर्मेशंस पे मैच कर रहे हैं। तो उसको मैंने ऑप्शंस दिखाया। अब तो उसने बोला सर कि सिंस हम निकाल पाए कि C डिविजिबल बाय A है,
बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए है, तो क्या सी माइनस बी डिविजिबल बाई ए होगा? होगा कि नहीं? सोचो, अगर सी ए से डिविजिबल है तो सी इक्वल टू क्या होगा? कोई ए इंटू के वन, कोई इंटीजर। बी भी क्या होगा? ए इंटू कोई इंटीजर हमारे पास, और इसका डिफरेंस क्या आएगा? सी माइनस बी, ए इंटू के वन माइनस के टू। यस, दैट मीन सी माइनस बी क्या है? ए इंटू सम हमारे पास इंटीग्रल प्रोडक्ट्स, और ए बी सी सेम नहीं हो सकते हैं, तो सी माइनस बी क्या होगा? ए का मल्टीपल होगा। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास यहां पे ए मिल गया। दूसरा, अभी तक हम इस पे पहुंचे नहीं हैं, ऑड इंटीजर्स क्या होगा, ये भी अभी तक पहुंचे नहीं है, देखेंगे। नेक्स्ट, जब उसने इसको देखा कि सर बी इक्वल टू 8 देन एक्स इक्वल टू 3, बोला सर कैसे पॉसिबल है? हमने तो शो कर दिया, दिखा दिया कि किसी भी सिचुएशंस में जो रूट्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ये डिस्कार्ड हो गया। अब आगे देखो उसने क्या बताया। तो उसने बोला क्या कि सर अभी तक हमने एपी के कंडीशंस अप्लाई नहीं किए हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो बोले अब अप्लाई करो हमारे पास एपी के कंडीशंस। तो उसने बोला कि सर अभी तक हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और I1 इंटू I2 इक्वल टू क्या मिला हमारे पास? ये मिला सी बाई ए। बोले सर सिंस हमें पता है कि ए बी सी आर इन क्या है आपके पास? एपी में है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो हम अगर ऐसा मिल जाता ना सर कि बी भी ए के फॉर्म में, सी भी ए के फॉर्म में, तो हम कुछ ना बस उसके रूट्स के ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई कर पाते। मैंने बोला थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास दिख तो रहा है बी को क्या हम ए के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी को भी क्या ए के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोला यस सर। देन हमारे पास हम यहां से क्या निकाल पाए? बी इक्वल टू माइनस ए इंटू आई वन प्लस आई टू। यस, और यहां से हम क्या निकाल पाए? सी इक्वल टू ए इंटू आई वन इंटू आई टू आपके पास। उसने आगे क्या कहा ये सुनो। उसने बोला सर बी को भी हमने ए के फॉर्म में ले आया, सी को भी हमने ए के फॉर्म में ले आया। सिंस ए बी सी क्या है? एपी में है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी। यस, तो उसने बोला सर पुट कर देते हैं ना, हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ I1 I2 के फॉर्म में आ जाएगा। बोले अरे वाह, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वाइस इंटू ए I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस सी क्या है? ए इंटू I1 I2। सिंस हमारे पास ए क्या है? हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हम ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, और हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 1 प्लस I1 I2, 1 प्लस I1 I2। और यहां से हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गए? हमारे पास इक्वेशंस आ गया 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I1 इंटू I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जैसे उसने इक्वेशन निकाला, वो थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गया। उसने बोला सर रुकिए, हमको थोड़ा सोचने दीजिए, एक बार ऑप्शंस देखने देते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है सर। तो मैंने बोला ठीक है, देख लो ये ऑप्शंस है आपके पास। तो उसने बोला सर एक ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द आर ओड इंटीजर्स। इसके लिए तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए ना, हम थोड़ा इस पे सोचते हैं। ये जो हमने यहाँ पे सिर्फ रूट्स में आया है ना, ये जो हमारे पास, इस पे थोड़ा सोचते हैं। मैंने बोला ठीक है सोचो। तो उसने बोला क्या ये सर इवन है? मैंने बोला यस। तो ये भी इवन होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही, अगर ये इवन है तब ये भी इवन होना चाहिए, तभी आपके पास दोनों का क्या आएगा? सम 0 आएगा, नहीं तो इवन प्लस ऑड तो कभी 0 नहीं होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो बोला सर अगर ये इवन है तो I1 इंटू I2 क्या होना चाहिए? मैंने बोला ऑड होना चाहिए, क्योंकि तभी 1 ऐड होगा ऑड में तभी इवन आएगा। दैट मीन्स सर I1 इंटू I2 ऑड है, दैट मीन्स बोथ I1 and I2 should be
शुड बी ऑड, तभी, क्योंकि ऑड और इवन का प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑड आ नहीं सकता है, तो क्या आएगा, दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। मैंने सर देखा, मैंने एक और ऑप्शन ले आया ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है सर। मैंने बोला ठीक है। अब उसने बोला कि सर C इक्वल टू 15, AB इक्वल टू 8 दिया हुआ है। मैंने बोला ठीक है सर, हम उसको निकाल लेंगे, लेकिन एक बात है हमारे पास, अगर I1 I2 आ जाता ना सर, तो B और A के बीच में भी रिलेशन आ जाता। मैंने बोला ठीक है, क्या करोगे? तो उसने बोला क्या सर, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? मैंने बोला ट्राई करके देखो। तो उसने बोला सर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 2I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I1 इंटू I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। उसने बोला सर हम इसको ना I1 को अलग, I2 को अलग रखना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला 2I1 प्लस I1 इंटू I2 प्लस 2I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला ठीक है। बोला सर इसमें मेरे को I1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ गया सर, 2 प्लस I2। अब मैंने बोला अब इसका क्या करोगे, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। तो उसने बोला सर क्या बात करते हो, मैं इतना भी नहीं सोच सकता हूं, 2I2 प्लस 1 है, तो एक काम करते, सिंस ये 2 प्लस I2 आया है, तो अगर यहां 4 हो जाता तो हम 2 कॉमन ले लेते। मैंने बोला ठीक है, बट है तो नहीं ना। बोला क्या सर, ऐड कर देते हैं दोनों साइड। तो उसने क्या किया, दोनों साइड 3 को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 4 और ये आपके पास 3, और यहां से आपका आ गया 2 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I2 प्लस 2 इक्वल टू 3, और फाइनली हमारे पास फैक्टराइज हो गया I2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस 2 इक्वल टू 3। मैंने बोला अरे वाह। अब मैंने पूछा अब क्या करोगे? तो उसने बोला सर क्या, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ऐसा 2 नंबर्स ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 3 आएगा। मैंने बोला ढूंढो। तो उसने बोला एक 1 इंटू 3 होगा, एक -1 इंटू -3 होगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला सर हमें पता है कि I1 I2 दोनों निगेटिव होने चाहिए, ये मैंने अभी तक प्रूव कर चुका हूं, तो I2 प्लस 2 या I1 प्लस 2, यहां से क्या आएगा, दो चीजें कि I2 प्लस 2 इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लूं, एंड हमारे पास I1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और दूसरा आपके पास आएगा सर I2 प्लस 2 इक्वल टू -1, एंड हमारे पास I1 प्लस 2 इक्वल टू क्या, हमारे पास -3। बोला सर ये तो हो नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला सर यहाँ से I1 की वैल्यू ना 1 आ जा रही है, जबकि हमारा दोनों इंटीजर्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है यार, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। तो उसने बोला सर अब I2 हमारा आ गया यहाँ से -3, एंड I1 आ गया हमारे पास क्या, -5। मैंने बोला अरे वाह, तुम तो रूट से निकाल रहा है। तो उसने बोला सर आ गया सर, पता नहीं कैसे सॉल्व कर लिया। बोला ठीक है यार। अब उसने रूट्स ले आया, तो रूट्स जब उसने ले आया तो आपको क्या पता है कि आपका हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स आएगा -8, दैट शुड बी इक्वल टू क्या हमारे पास, -b/a। दैट मीन्स b/a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ये हमारे पास। और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है -3 इंटू -5 15, दैट शुड बी इक्वल टू c/a। मैंने बोला अरे वाह। अब उसने बोला सर हो तो गया, यहां c की वैल्यू नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि अगर c 15 है तो बताओ a भी 8 होगा क्या? तो उसने बोला क्या कि अगर c 15 है ना सर, अगर c 15 है, c इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 8। दैट मीन्स अगर इफ c इक्वल टू 15, देन सर ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। पता है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसके इस बार सीबीएसई बोर्ड्स में 99.9% मार्क्स आए। मैं मार्क्स के ऊपर जज नहीं कर रहा, वो बहुत ही टैलेंटेड था यार, ठीक है।
इसलिए वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अगर मैं होता ना क्लास 10th में तो मेरे से तो ना होता ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए। तो आपके पास ऑप्शन सही हो गए ए बी सी, हमारे पास ए बी सी ऑप्शन। अब क्या मैं इतने पे आपको जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। अब आप भी तो कुछ काम करो। अब आप बताओ कि अगर सी की वैल्यू 30 होगी तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियोज को जितना हो सके उतना अपने यार दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।